बारबी ने ओपेनहाइमर को $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ की बॉक्स ऑफिस रेस में तो भरे बाजार पीट दिया, लेकिन ओपेनहाइमर ने हर देखने वाले के दिल, दामाद और दिमाग को जीत लिया। अगर आपने ओपेनहाइमर देखी नहीं है तो सुना तो काफी होगा। भगवद गीता कंट्रोवर्सी, स्टीमी सेक्स सीन्स, क्रिस्टोफर नोलन ने सीजीआई बॉम्ब नहीं असली एटॉमिक बनाया और पिक्चर में बूम बूम फोड़ दिया, और भी बहुत कुछ। इस ओपेनहाइमर रिव्यू में मैं आपको बताऊंगी काफी चटपटी चीजें, फिर आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको ओपेनहाइमर देखनी चाहिए या बारबी या रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। डाइविंग इनटू द कंट्रोवर्सी। ये मूवी फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की बायोपिक है, जिसमें हीरो है किलियन मर्फी। इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा लव, सेक्स और डिस्ट्रक्शन। सेक्स नहीं, वो तो हमारी सेंसर बोर्ड ने कब का काट दिया या फिर उस पर सीजीआई की चादर चढ़ा दी। उसमें से भी जो बचा कुचा सीन था वो भगवद गीता कंट्रोवर्सी के भेंट चढ़ गया। सैड लाइफ। 2002 में आए इंसोम्निया के बाद ये नोलन की पहली मूवी है जिसे वर्ल्ड वाइड आर रेटिंग मिली है। हालांकि सब कुछ कट कुटा के इंडिया में इट्स PG-13 रेटेड, माने बच्चे भी देख सकते हैं। वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, this controversial part of the movie is the first sex scene Nolan has ever filmed. Adding to this controversy, I have a confession to make. I found that scene more intense because of that particular storyline of reading the Bhagavad Gita while doing it. Why so hodgepodge? मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक छोटा सा कोर्ट जहां ओपेनहाइमर की सिक्योरिटी क्लियरेंस को हटाए जाने का केस चल रहा है। अथॉरिटीज को उन पर शक होता है कि उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान एटॉमिक बॉम्ब बनाने की जानकारी सोवियत यूनियन तक पहुंचाई है। इस शक के पीछे की वजह होती है ओपेनहाइमर का कम्युनिज्म आइडियोलॉजी की ओर झुकाव। उन पर यह हियरिंग कुल 4 हफ्तों तक चलती है। इसी हियरिंग के दौरान ओपेनहाइमर के एकेडमिक स्ट्रगल से लेकर जीन टेटलॉक के साथ चला लव अफेयर, कैथरीन और उनकी मेसी मैरिड लाइफ, मैनहट्टन प्रोजेक्ट का मिलना, लॉस एलमोस लेबोरेटरी को स्टैब्लिश करना, लुइस स्ट्रॉस और उनकी गर्मा गर्म दुश्मनी, ट्रिनिटी टेस्ट के सक्सेसफुल होने का जश्न और एटॉमिक बॉम्ब से होने वाली तबाही को देखकर ओपेनहाइमर का बढ़ता डिप्रेशन, ये सब दिखाया जाता है। लेकिन ये सभी स्टोरीज बीच बीच में इस तरह डाली जाती है कि इवेंट्स का सीक्वेंस समझ में ही नहीं आता, इसलिए चीजें थोड़ी हॉचपॉच सी लगती हैं। ऊपर से डायलॉग्स इतने ज्यादा होते हैं कि कई चीजें तो दिमाग में घुसती ही नहीं है। PhD कर ली होती तो समझ में आ जाता शायद। My instant regret after watching this movie. इस मूवी में साइंस को लेकर बात करें तो मेरी ये ऑब्जर्वेशन रही है कि अगर आपको भी मेरी तरह केमिकल चेन रिएक्शन, फ्यूजन एंड फिजन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं आता जाता, तो भी आपको ये फिल्म बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, बशर्ते आपको ओपेनहाइमर सिक्योरिटी हियरिंग की पॉलिटिक्स और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पता हो। मतलब obviously it's a plus point if you understand physics like Sheldon Cooper does, but नहीं भी आता हो तो no problem जी। जब मैं ये मूवी देखने जा रही थी तो मुझे भी लगा कि I'm going to watch something जिसमें साइंस की इतनी बातें होंगी कि ये सीधा मेरे सर के ऊपर से जाएंगी। उस वक्त लगा काश थोड़ी साइंस पढ़ ली होती। हालांकि मूवी खत्म होने के बाद this feeling was totally different। महसूस हुआ कि काश थोड़ी हिस्ट्री और पॉलिटिक्स ही पढ़ ली होती। That was my instant regret. The twist that drove people crazy. This movie is all about the things going around his security hearing. But क्रिस्टोफर नोलन की मूवी में कुछ भी फालतू में नहीं होता। मूवी के लास्ट में दिखाया है कि हाउ ओपेनहाइमर यूज्ड दिस सिक्योरिटी हियरिंग to change how the history will remember him.
एटॉमिक बॉम्ब के डिस्ट्रक्शन को देखकर ओपेनहाइमर गेट्स द साइकोलॉजिकल पेन। वो गिल्ट की बाढ़ में डूब जाता है। साथ ही उन्हें इस बात की काफी चिंता होती है कि हिस्ट्री वुड कर्स हिम फॉर द डिस्ट्रक्शन इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। जब उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस पर सवाल उठाए गए तब ही हैड दिस ऑप्शन कि चाहे तो वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन से रिजाइन कर दे या फिर अपनी खिलाफ सिक्योरिटी हियरिंग को फेस करे। Guess what? He chose security hearing over resignation. इसका आफ्टरमाथ ये है कि सालों बाद जब ओपेनहाइमर पर बायोपिक बनी तो इसका फोकस उसके सिक्योरिटी हियरिंग की पॉलिटिक्स पर जाता है। So he is remembered the father of atomic bomb, but not being blamed for the destruction it caused. This really blew my mind and hair. Warning. Who should stay away from this movie? ये मूवी उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो हर फिल्मों में एक्शन पैक्ड ड्रामा, मार्वल लाइक फिक्शनल कैरेक्टर्स और सस्पेंस को खोजते हैं। उनको ये पक्का सुला या रुला देगी, या फिर फिल्म के बीच में आपके हाथ अपने आप अपने फोन की स्क्रीन पर चले जाए और आप इंस्टाग्राम में खो जाओ। अनलेस बॉम्ब एक्सप्लोजन का विजुअल और साउंड आपके होश उड़ा दे और चुंबक की तरह आपका ध्यान दोबारा फिल्म की ओर खींच ले। लेकिन अगर आपको वाकई कुछ रियल देखना पसंद है तो यू विल लव ओपेनहाइमर। ये फिल्म 8 बिलियन ह्यूमंस के लिए एक वार्निंग है कि हिस्ट्री की गलतियों से सीखो, नहीं तो एआई वर्ल्ड वॉर 3 रियलिटी बन सकती है बॉस। और इस बार हिरोशिमा और नागासाकी नहीं, पूरी अर्थ खत्म हो सकती है।